आपका भी बैंक अकाउंट होल्ड हो चुका है या आपके बैंक अकाउंट पे लीन लग चुका है साइबर क्राइम के द्वारा, तो ये जो होल्ड है आपके बैंक अकाउंट पे क्यों लगा है, कैसे जो है आप जानेंगे और आपको जो है अब क्या करना चाहिए अपना बैंक अकाउंट अनहोल्ड करने के लिए या अनलीन करने के लिए। कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करते रहिएगा। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो होल्ड कर दिया जाता है। ये काफी ज्यादा जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या रीजन होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो साइबर सेल के द्वारा डेबिट फ्रीज या होल्ड कर दिया जाता है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक पे विस्तार से बताऊंगा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो साइबर क्राइम के केस में बैंक बैलेंस होल्ड होने के रीजन, बैंक बैलेंस होल्ड और लीन मार्क का क्या मतलब होता है, साइबर क्राइम के केस में अकाउंट क्यों होल्ड होता है, क्या साइबर सेल बिना बताए अकाउंट होल्ड कर सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होने के लीगल और टेक्निकल रीजन, लीन रिमूव कैसे करें। तो इसमें जो है आपके जो सभी डाउट हैं ये सभी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके बैंक अकाउंट में होल्ड लगता क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सस्प्यूस ट्रांजैक्शन। सस्प्यूस ट्रांजैक्शन क्या होती है, जब भी आपके अकाउंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जिसकी कंप्लेन होती है साइबर क्राइम के पोर्टल पे, तो उसमें जो है आपका जो बैंक अकाउंट है वो लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 6 और लेयर 7 के अंदर आपका बैंक अकाउंट होल्ड या डेबिट फ्रीज किया जाता है। खासकर आपने देखा होगा कि डेबिट फ्रीज जो आपका अकाउंट होता है, डेबिट फ्रीज आपका लेयर फर्स्ट में होता है या लेयर सेकंड में होता है। ज्यादातर जो होता है लेयर फर्स्ट में ही होता है। अदरवाइज अगर आपका लेयर 3, 4 या लेयर 6 है तो उसमें जो है आपका बैंक अकाउंट होल्ड होगा। जो आपका बैलेंस है, जो आपके अकाउंट में बैलेंस आया है फ्रॉड, वो होल्ड होगा। अब आप कैसे पता करोगे कि कैसे किसने ये फ्रॉड बैलेंस आपके अकाउंट में डाला है, तो उसका पता आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले जो है आपको जाना है अपनी होम ब्रांच में। आपने जहां पे अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है, जो भी आपकी होम ब्रांच है, आपको जो है वहां पे जाना है और अपने अकाउंट नंबर के द्वारा आपको जो है एक रिसिप्ट मिलती है जो कि नेशनल साइबर क्राइम के पोर्टल के द्वारा कंप्लेन की जाती है, उसकी आपको रिसीविंग मिलती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है आपको रिसीविंग मिलती है। इस रिसीविंग के द्वारा जो है आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट में इतना रुपये का जो है बैलेंस आया है और इतना रुपये जो है आपने डलवाया है अपने अकाउंट में, और ये जो बैलेंस है आपका फ्रॉड तरीके से आया है, इलीगल तरीके से आया है या किसी सस्प्यूस ट्रांजैक्शन के द्वारा आपके अकाउंट में डिटेक्ट किया गया है। तो आपको जो है एक मेल मिलता है। अगर आपके अकाउंट में मेल आईडी रजिस्टर होती है तो आपको उसका मेल भी मिलता है। और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड, एफआईआर या कंप्लेन रजिस्टर। किसी ने साइबर क्राइम की कंप्लेन की हो, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, ईटीसी, और ट्रांजैक्शन ट्रेल आपके अकाउंट तक आ रही हो, तो पुलिस बैंक को रिक्वेस्ट भेजकर अकाउंट होल्ड करवा सकती है। तो यहाँ पे जो है आपने देख लिया, सेकंड ऑप्शन देख सकते हो आप, एफआईआर या कंप्लेन रजिस्टर। किसी ने साइबर क्राइम की कंप्लेन की हो, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, ईटीसी, और ट्रांजैक्शन ट्रेल आपके अकाउंट तक आ रही हो, तो पुलिस बैंक को रिक्वेस्ट भेजकर अकाउंट होल्ड करवा सकती है। तो इसमें जो है आपको समझने वाली बात क्या है, इसमें आपको ये समझना है ट्रांजैक्शन ट्रेल यानी जो बंदा फ्रॉड करता है, कोई भी बंदा अगर कोई फ्रॉड करता है, आपने फ्रॉड नहीं किया, अगर कोई अदर बंदा भी फ्रॉड करता है और उसके अकाउंट में कोई बैलेंस आ जाता है और उसकी जो है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो साइबर क्राइम में या 1930 पर करके अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर देता है, तो वो जो बैलेंस है वो एक इलीगल बैलेंस हो जाता है, सस्प्यूज बैलेंस जो है वो हो जाता है। और जिसने फ्रॉड किया है वो अगर आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है या कोई अदर पर्सन जिसके अकाउंट में उसने डाला है पैसा, तो वो आपके अकाउंट में बैलेंस डाल देता है,
तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो होल्ड किया जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ट्रेल इसी को बोलते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो लेयर वाइज होल्ड किया जाता है। और किसी किसी केस में जो है आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज भी किया जा सकता है। और सेकंड मैंने आपको बता दिया। और थर्ड देख सकते हो आप, चार्ज बैक ऑफ रिफंड इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी कस्टमर ने गलती से किसी फ्रॉडस्टर को पैसा भेज दिया होता है और कंप्लेन में आपका अकाउंट नंबर आता है, तब इन्वेस्टिगेशन तक के लिए आपका बैंक बैलेंस होल्ड किया जा सकता है। यानी जब तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, रिफंड इन्वेस्टिगेशन जो आपके अकाउंट में कोई बैलेंस आया है वो आपका जो रिफंड इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, तो तब तक जो है आपका बैंक अकाउंट होल्ड रहता है। और सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तब तक के लिए बैंक बैलेंस होल्ड किया जाता है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। फोर्थ, मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटी का शक। अगर लगता है कि आपका अकाउंट किसी इलीगल एक्टिविटी, क्रिप्टो फ्रॉड, बैटिंग, फिशिंग ईटीसी से जुड़ा है तो बैलेंस फ्रीज हो सकता है। बैलेंस इसमें आपका फ्रीज हो सकता है। फ्रीज का उद्देश्य यह है, फ्रीज का मतलब यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो सकता है। आप जो है अपने अकाउंट में केवल पैसा डलवा सकते हो, निकाल नहीं सकते। और नंबर 5 आप देख सकते हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इंटरोगेशन लाइक पुलिस और साइबर सेल। पुलिस या साइबर क्राइम सेल बैंक को राइटन रिक्वेस्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है अकाउंट को टेम्परेरी फ्रीज या होल्ड कर दो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट आपका डेबिट फ्रीज हो चुका है या आपका होल्ड हो चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, बैंक से रीजन पूछिए, ब्रांच विजिट करके होल्ड का रीजन और कॉपी ऑफ नोटिस मांगिए। यानी आपके अकाउंट पे जिसने भी कंप्लेन की है, जो भी आपका फ्रॉड बैलेंस आया है, उसकी जो डिटेल है वो आपको बैंक से कलेक्ट करनी पड़ती है। ये जो आपको नोटिस मिलता है ये बैंक से मिलेगा, तो सबसे पहले जो है आपको अपनी होम ब्रांच में विजिट करना है और आपको जो है होल्ड होने का रीजन या डेबिट फ्रीज होने का जो नोटिस है वो आपको बैंक के द्वारा मिलेगा। और उसमें ही जो है आपको मिलेगा कि किस बंदे ने जो है आपके अकाउंट के कंप्लेन की है और कैसे जो है उस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है। और आप जो है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो, लेकिन स्टेटस जो है आप साइबर पुलिस स्टेशन में करोगे। स्टेटस आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी उस पे जाएगा जिसने जो है कंप्लेन रजिस्टर कर रखी है। तो आपको जो है साइबर सेल पुलिस स्टेशन में संपर्क करके जो है आप अपना जो कंप्लेन स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। आप अपने एफआईआर नंबर के थ्रू, जो एफआईआर नंबर आपकी रिसिप्ट पे होता है जो आपको बैंक से मिलती है। एफआईआर या कंप्लेन का कॉपी मांगिए। अगर किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है तो उसकी डिटेल लेना आपका अधिकार है। यानी अगर आपका बैलेंस होल्ड हो गया, लीन हो गया या डेबिट फ्रीज हो गया, तो आपको जो है क्या करना है, आपको कंप्लेन रिसिप्ट मांगनी है कि कैसे जो है मेरा बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज या होल्ड या लीन हुआ है। ये जिम्मेदारी बैंक की बनती है। बैंक जो है आपको रिसिप्ट प्रोवाइड कराएगा और उसमें जो है आपको सभी चीजें मिलेंगी कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आया है, इस तारीख को आया है, ऐसे जो है आपके अकाउंट में ये बैलेंस आया है, लेयर 1 में आया है, लेयर 2 में आया है या लेयर 3 में आया है। लेयर वाइज जो है आपको समझाया जाएगा, आपको जो है पूरा डिटेल जो है आपको उस रिसिप्ट के अंदर मिलता है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो नंबर 4, लीगल हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इनोसेंट हैं तो एक लीगल नोटिस भेजकर होल्ड हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, अगर आपको ये जो नोट मैंने लिख के तैयार करके रख रखा है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको जो है मेरे को क्या करना है, आपको वीडियो पे कमेंट करना है। कमेंट आप कर सकते हो और मैं जो है आपको ये जो अब मैंने ये लिख रखा है साइबर क्राइम से रिलेटेड नोट जो मैंने बना रखे हैं, मैं जो है आपको भेज दूंगा। आप जो है इसके जरिए से जो है आप हेल्प ले करके अपना जो बैंक अकाउंट है डेबिट फ्रीज या अनफ्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजन आपकी रहती है उसकी बात मैं यहाँ पे करूंगा
कि साइबर क्राइम से जो है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज क्यों हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि साइबर क्राइम से जो है आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज क्यों होता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड बैलेंस आ जाता है। फ्रॉड बैलेंस यानी कोई इलीगल बैलेंस आ जाता है किसी गेमिंग ऐप के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में कोई इलीगल बैलेंस आ जाता है, जो कि होता है आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, यानी गलत तरीके से जो है आपका म्यूल बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाता है और उसमें जो है आपका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर सेल द्वारा रिक्वेस्ट भेज के बैंक को आपका बैंक अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है या डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। और ये जो डेबिट फ्रीज आपका अगर बैंक अकाउंट हो गया है या होल्ड हो गया है तो इसको जो है आप कैसे करोगे, यानी इसमें जो है आप कैसे अपना बैंक अकाउंट अनहोल्ड या डेबिट फ्रीज हटा सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी होम ब्रांच में विजिट करना है। आपको जो है पूरा रिसिप्ट मिलेगा कि कैसे जो है आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ है। कंप्लीट प्रोसेस जो है आपको उसमें बताया जाता है कि कैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में कंप्लेन हुई है, कहां से आपके बैंक अकाउंट में कंप्लेन हुई है, आपको जो है पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद ही जो है आप अपना बैंक अकाउंट साइबर क्राइम के द्वारा मिलके अनफ्रीज करा सकते हो।